तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी में। और आज मैं पढ़ने वाले हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग जीएस संगम यूथ पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग का चैप्टर नंबर होने वाला है 7। मात्र इसके बाद एक चैप्टर बच गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो पर्यावरण परिस्थिति पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में आज हम लोग का ये शायद 1.5 घंटे में क्लास कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, देखिए पर्यावरण और परिस्थिति। पर्यावरण एक पक्ष देखते हैं। ठीक है, पहले पर्यावरण की अवधारणा निर्भर करती है वातावरणीय अपघटन पर, वातावरण के कुल आयामों पर। सतत विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान ये 2030 तक नहीं, 2035 तक पहुंच गया। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण में अधिनियम पारित किया था 1986 में। कब? 1986 में। जैविक अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया कार्य करता है अपघटक और नियोजक। मानव क्रियाओं से प्रभावित करता है वातावरण। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतीक्षा में। जैसे पर्यावरण प्रतीक्षा में इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है पर्यावरण की मंत्री प्रति मैत्रीपूर्ण जो हो उसे इको मार्क दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क। विश्व पर्यावरण दिवस का शुभारंभ 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991 में। 1969 में डैश ने एक नया शब्द ओंकोलॉजी का प्रतिपादन किया, जो जीवों के उनके पर्यावरण के संबंधों को अध्ययन को परिभाषित कर दिया। अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। इकोलॉजी शब्द इक्लोगी से बना, यूनान का है। ठीक है, यूनानी शब्द है ये। जैवमंडल और बायोमास। जलीय परिस्थिति में तंत्र का बायोमास पिरामिड है, उल्टा पिरामिड। बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नलिखित सामग्री है कपास, जानवरों की हड्डी और लकड़ी। कह रहा है घटते उत्पादकों के क्रम में परिभाषित या परितंत्र सही क्रम में मैंग्रोव, घास के मैदान और झिल्ली और छाल। पादप प्लवक अधिकता की वृद्धि करता है लैक्टनिक क्षेत्र में। पानी का खुला क्षेत्र होता है लिम्नैटनिक। भूस्तर स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला के जीवों के संबंध में। रसिकीय अनुक्रम के 4 महत्वपूर्ण घटक तक्षणा, आक्रमण, आक्रमण और प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण। छेड़ता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण। प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन। क्या पाते हैं? सर्वाधिक नाइट्रोजन। नेक्स्ट है रामसन कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। वह प्रजातियां पौधे और जानवरों में वे प्रजातियां जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, वह समस्थानिक। कौन है समस्थानिक? देश प्रजातीय पौधे और जानवरों के प्रति वे प्रजातियां जो विशेष रूप से पाई जाती हैं समस्थानिक। डैश जीवमंडल 2009 में भारत के 16वें जैव आधारित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया था रेड क्रॉस, रेड फॉक्स, ब्लू जॉन पेरिजन और लैमजियर के संरक्षण के नियम का विख्यात कोल्ड डेजर्ट। प्रस्की पारिस्थितिकी विज्ञान डैश ने बाहरी भूखंडों पर एक दीर्घकालिक प्रयोग में दिखाया जिसके उत्पादक स्थिरता पारिस्थितिकी तंत्र के आक्रमण के प्रतिरोधन उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है। डैमिंग लेटमैन ने जैव विविधता के शवस्थानीय विधि व जैविक स्थानों के वेयर हाउस के रूप में परीक्षण क्षेत्र में संबंधित है। जैव विविधता को डैश के रूप में परिभाषित करता है जैवधारियों की विस्तृत विविधता। डैश की समस्थानिक प्रजाति है निकोबारी कबूतर, चंग्रिली सॉरी कारिंगली पंचभुजा आर्द्रभूमि स्थित है केरल में। केरल की स्थित आर्द्रभूमि है सस्थम कुट्टा झील। रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में। करपताल आर्द्रभूमि 2020 में रामसर साइट में प्रस्तावित किया था। यह है कहाँ पे? बिहार में। तशोकर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 के रामसर स्थल में शामिल किया था लद्दाख। वह राजस्थान वह राज्य जो भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि रामसर झील है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। डैश राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सागर सांबर जिले राजस्थान में। नेक्स्ट कह रहा है डैश राज्य के अधिकार या आधिकारिक रामसर स्थल लोनार जिले स्थित है महाराष्ट्र। हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता का डैश पादप विलुप्त होने के कगार पर है एलिस्थेंस एनुवंश के द्वारा। एलिस्थेंस एनुवन के द्वारा डैश भारत असल की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन। अगर बात करें मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है,
दुनिया के सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। पैंथर टाइगर प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव आवास है सुंदरवन। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। आर्द्रभूमि रामसर संधि भारत में लागू हुई थी 1982 में। भारत में डैश जैव मंडल रक्षित होंगे? 18। किसी झील या अन्य जलाशय में स्थित पोषक तत्वों की अधिक वृद्धि होते हैं? यूट्रोफिकेशन। आम जल को भी कहा जाता है एकोर्निया को। नेक्स्ट है, सिमलीपाल कहाँ पे? जयमंडल उड़ीसा में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। नंदा देवी उत्तराखंड में। नार नाकरेक मेघालय में। नाकरेक कहाँ पे? मेघालय में। मानस कहाँ पे? असम में। सुंदरवन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। शहद विकास लक्ष्य जो था 10 था, असमानताओं में कमी। 13 में जलवायु प्रक्रिया थी संबंधी, और 14 था पानी के नीचे का जीवन, और 15 का था जमीन का जीवन। परिस्थिति परिस्थिति और परिस्थिति तंत्र। परितंत्र दो मूल घटक हैं, जीवीय और अजीवीय। जीवीय और अजीवीय। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं फौना। फौना कहते हैं। जैविक अपघटक है पानी, हवा और मृदा। वह परिस्थिति तंत्र जिसमें जीव भाग उल्टा पिरामिड होता है। तालाब परिस्थिति तंत्र में जीव भाग का उल्टा पिरामिड बनता है। उल्टा पिरामिड बनता है। प्राकृतिक स्थल परितंत्र का एक उदाहरण है घास स्थल। एक स्थलीय परितंत्र का उपभाग नहीं है सागरीय परितंत्र। वातावरण प्रभावित होता है मानव क्रियाओं से। वातावरण प्रभावित होता है मानव क्रियाओं से। मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एम एफ ई क्लीमेंट्स ने। समुदाय संयोजन संगठन व विकास का उसके पर्यावरण संबंधी कथन है समपारिस्थितिकी का। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है दोनों ऊर्जा प्रवाह एवं खनिजों का चक्र। ठीक है। लोटनिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। कह रहा है जैव वातावरण के बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द किया था अर्निस जेल से। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय जाता है एजी टोंसले को। पारिस्थितिकी तंत्र निकेत जैसे आला की संकल्पना का प्रतिपादन का ग्रीनलैंड से। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान की खेती। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान की खेती। मानव द्वारा निरापित पारिस्थितिकी तंत्र है कृषि भूमि। रामसर सम्मेलन संरक्षण की संबंधित था नम भूमि से। वह वृक्ष जो पर्यावरण संकट माना जाता है यूकलिप्टस। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्री का। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तर की नहीं कब पोषण स्तर में कमी। प्रवाल निरंजन में प्रभावित महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक उष्णन। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है लकड़ी काटने से। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन नहीं होता है गहरे सागर में। अगर बात की जाए पारिस्थितिकी तंत्र मितव्ययी है या नारा है छिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी पदछाप की मापक इकाई है भूमंडलीय हेक्टर। झील पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों के प्रचुर की प्रक्रिया कहते हैं यूट्रोफिकेशन कहते हैं। 1942 में पारिस्थितिकी के ट्रॉफिक डायनेमिक पहलू ट्रॉफिक डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी का अध्ययन किसके द्वारा किया था? रेमंड और लिंडमैन द्वारा। किसी विशेष पोषी स्तर की खड़ी फसल मापा जाता है बायोमास के रूप में। किसी विशेष पोषी स्तर की खड़ी फसल को मापा जाता है बायोमास के रूप में। छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप लवक खाद्य के डैश पोषी स्तर होते हैं प्राथमिक उत्पादक। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला डैश के पोषक होते हैं दूसरा। भूषण साधनों के उत्पादक के उपभोक्ता है मानव। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है बगीचा। बायोमास एक पिरामिड का आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर संख्या को दर्शाता है जिसके अनुसार डैश उच्चतम बायोमास के स्थान पर या सात आधार पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए उत्पादक करे उत्पादक। बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है इसके अनुसार डैक है उच्चतम बायोमास के आधार पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है घास। सूर्य का प्रकाश परिवेश का गैस बनाता है अजैविक घटक। एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध होता है उसे वैवयी वातावरण कहते हैं। वैवयी वातावरण कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो उसे वैवयी वातावरण कहते हैं। एक ऐसा वातावरण संदर्भित करना जिसमें ऑक्सीजन की आसानी से उपलब्ध हो वैवयी वातावरण। वैवयी वातावरण आसपास के वातावरण में पशुओं और पोषक के संबंध में साधन है प्रस्तुति विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी की सतह से वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं होते हैं जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल कहते हैं। जीवाणु के वातावरण में जीवित भाग को कहते हैं जैविक कारक। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में शामिल होता है जैविक और अजैविक घटक। बड़े मांसाहारी और तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के डैश स्तर पर उपस्थित होते हैं चौथे स्तर पर उपस्थित होते हैं। वह जीव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपना निर्वहन हेतु उत्पादक उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट है
वैश्विक जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों के एक दूसरे की आहार करने की श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला कहते हैं। दो जातियों के बीच में परस्पर क्रिया की परजीवी होने पर एक को लाभ दूसरे को हानि होती है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है अर्धसूक्ष्म क्षेत्र। मृत जैव अवशेषों और अपशिष्ट उत्पादकों या पदार्थों को अपमार्जक करने वाले सूक्ष्म जीव कहते हैं अपमार्जक। मानव प्रजाति इको प्रणाली में डैश से संबंधित है सर्वाहारी। जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं उसे डैश रूप में जाना जाता है अन्यो अन्योन अन्योन्याश्रवाद। ठीक है, अन्योशन अन्योन्याश्रवाद, माफ कीजिएगा, अन्योन्याश्रयवाद। सभी हरे पौधे व कुछ नीले हरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उसे कहते हैं उत्पादक। कहते हैं क्या कहते हैं उत्पादक। डैश के तरीके में जैविक पोषक तत्वों के मृत और क्षयकारी पदार्थ के विलयन के रूप में मिलते हैं मृत पोषक। क्या रहा है, आईएसओ प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 से संबंधित है। अब पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, पदार्थों का संरचना। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को डैश कहते हैं स्तर विन्यास। मृत जीवों और जानवरों के खाद्य मिट्टी के परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों कहते हैं अपघटन करने वाले जीव। खाद्य श्रृंखला के पोषक तत्व का स्तर कीट। क्या है कीट। खाद्य श्रृंखला के भोजन के रूप में कार्य करने की ऊर्जा मिलती है सांपों को। वह प्राकृतिक प्रदेश जो बड़े कारों की भूमि से नाम जानता है उष्णकटिबंधीय सवाना। उष्णकटिबंधीय सवाना। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों के उत्पादक घटक है हरे पौधे। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सौर ऊर्जा। खाद्य श्रृंखला फूड चेन मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर है सर्वाहारी। क्या है सर्वाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं वियोजक। जल पर्यावरण में डीटीडी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम बढ़ता है पादप, जल पादप, घोंगा मछली और पृथ्वी। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है ऑक्सीजन चक्र। कौन सी होती है, ऑक्सीजन चक्र होती है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, ऑक्सीजन चक्र होती है। ठीक है, ऑक्सीजन चक्र होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा। नेक्स्ट है अधिकतम कुशलता पूर्वक ऊर्जा सौर ऊर्जा को रासायनिक जब परिवर्तित करता है क्या करता है, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला। क्लोरेला करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबड़ का पौधा। कार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबड़ का पौधा। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों के जैविक पदार्थ अधिकतम है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। डैश एक निर्जीव जीव है जो जंतुओं का निर्माण करता है जल। प्रति व्यक्ति प्रजनन या उत्तरजीविता के भाग लेने वाले प्रजातियों पर अनुकूल प्रभाव डालने वाले अंतर प्रजातीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है सोपकारता। पारिस्थितिकी तंत्र में कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता होती है सौर ऊर्जा का निवेश। सौर ऊर्जा का निवेश। सौर ऊर्जा का निवेश। डैश पारिस्थितिकीविद 1996 में इंडियाना ड्यूनेंट्स पादपों को जीवन का अध्ययन करके प्रसिद्ध किया था। क्या नाम था, हेनरी चांडलर काउल्स नाम था। एक पारिस्थितिकीविद थे जो 1896 में इंडियाना ड्यूनेंट्स के पादपों को जीवन का अध्ययन किया था। वो क्या नाम उनका, हेनरी चांडलर क्लाउड्स। 1972 में डैश की संख्याओं को पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया जो प्रत्येक पोषी जिससे ट्रैफिक स्तर की मौजूद व्यक्तियों जनसंख्या की कुल संख्या पर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है चार्ल्स सेक्टन। क्या नाम था इनका, चार्ल्स सेक्टन। खाद्य श्रृंखला के विशेष आधार पर वर्णन करने वाला पहला जैविक पारिस्थितिकीविद था जिन्होंने संख्याओं का पिरामिड का, चार्ल्स सेक्टन। ऊर्जा पिरामिड होते हैं सदैव ऊपर की ओर। ऊर्जा पिरामिड बनते हैं सदैव ऊपर की ओर। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्वों को कैसे प्रभावित होते हैं इस बारे में डैश पारिस्थितिकीविद को शोध ने क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान किया मेंडल एल लैंडमैन ने। पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा जीवभार बायोमास पिरामिड होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी तंत्र में डैश प्रकार के पिरामिड स्थित होते हैं तीन। जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है दूसरा जीव रहता है स्वभोजिता स्वभोजिता हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जन में अवशोषित करता है जो नीचे वायुमंडल को करता है और तकड़ीया। वायु प्रदूषण नहीं है ऑक्सीजन,
वे कीड़े जो वायुमंडल में उपस्थित भोजन परत पर अवशेषी होते हैं पैराबैग में। पीने के पानी में क्लोराइड की मात्रा की सिफारिश की जाती है 0.7 ppm। वनों की कमी नवीकरण और प्रदूषण को बढ़ाना के कारण है। आबादी बढ़ाना। पार्थेनियम जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। जाइगोग्राम बैक्रोलाइट बैक्रो बैक बैकोलोराटा, ठीक है। जाइगोग्राम बैक्रोलाटा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। पार्थेनियम को जैव एजेंट के रूप में प्रयोग करके नियंत्रित किया जाता है। जाइगोग्राम बैक्लोराटा। खतरनाक कचरा में पाया जाने वाला दो रासायनिक पदार्थों को प्रत्यक्ष प्रभाव से फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वह पदार्थ है मरकरी और साइनाइड। मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है मोटर वाहन। CO2 के प्रभाव का खतरा होता है ताजमहल को। कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या डैश के बारे में अनुमान प्रदान करता है। नदी के जल के सूक्ष्म जीवित समूह। कह रहा है पर नालिका में कूड़े कचरों को एक बड़े फैनस में लगाए जाते हैं। इस फैनस को कहते हैं इंसीटेनर कहते हैं, ठीक है। इंसीनेटर कहते हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में औद्योगिक आग हुई थी भोपाल में। मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्रदूषण नियंत्रण के लिए गैस को शीर्ष स्थान है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्षतिग्रस्त एक CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों को निपटान हेतु या सुरक्षित करने की जांच चाहिए, क्योंकि इनमें से वाष्प होती है जो प्रभावित जहरीले गैस है पारे की, ठीक है, पारे की। क्षतिग्रस्त एक CFL और फ्लोरोसेंट पारे की, यहाँ पर पारा, ठीक है, पारे की। ताजमहल का बेरिंग रिंग हो जाना अम्लीय वर्षा का कारण। वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक पदार्थ मानव कार्बनिक अपशिष्ट है। सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है बिजली संयंत्र से। पर्यावरण में एक दूषक पदार्थों को प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा हो जाने वाले रोग को कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों को दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया जाने वाला GDP कहलाता है ग्रीन GDP कहलाता है। कह रहे हैं नॉकनी सिंड्रोम प्रदूषण के प्रभाव होते हैं फ्लोराइड्स। रिंगल मैन स्केल का प्रयोग घनत्व मापते हैं धुआं। रिंगल मैन स्केल धुआं मापते हैं। प्रदूषण संकेत का पौधा है लाइकेन। वायु प्रदूषण का सूचकांक है लाइकेन। वायु प्रदूषण का सूचकांक है लाइकेन। नेक्स्ट है वह देश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण मिलता है बांग्लादेश। कह रहा है BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में उपस्थित ऑक्सीजन का होता है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है कीटनाशक। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD के लिए एक मानक दंड होता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जांच के लिए। वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है। यूट्रोफिकेशन वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है। कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण। भारत के बड़े नगरों और वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है परिवहन खंड। बादल में जल और सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप अम्ल वर्षा। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला जैव प्रदूषण है आर्सेनिक। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता है तो अंतोगत्वा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु उपलब्ध हो जाएंगे। निम्नलिखित डिग्रेडेबल प्रदूषण है घरेलू वायुमंडल। 80 डेसिबल से अधिक खतरनाक ध्वनि प्रदूषण हो जाती है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए वृक्ष है सीता अशोक, ठीक है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए वृक्ष कौन सा आता है? सीता अशोक। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण कारक होता है जेट डाउन्स। मानवीय जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। जैव अपघटनीय प्रदूषण है सीवेज। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों के नियंत्रण करने के लिए बनाए जाते हैं यूरोनॉर्म्स। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। उर्वरक के अधिक प्रयोग से होता है मृद जल व वायु प्रदूषण। भारत का सर्वाधिक दूषित नगर है IQ एयर के अनुसार 2019 में गाजियाबाद। स्वचालित वाहनों में निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक लेड। जैव निम्नलिखित है स्टील। रुधिर वर्षा होती है वर्षा वरना। प्रदूषण मुक्त वायुमंडल में स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। किसी जल क्षेत्र में BOD अधिकतर संकेंद्र करती है जिसका होता है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। सही सम्मिलित कीजिए। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैंसर होता है। धूल कण से श्वास संबंधी रोग होता है। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती सौर कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। कह रहा है NAQI से तात्पर्य नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषण में से एक है परफ्लोरोकार्बन, ठीक है, परफ्लोरोकार्बन। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय
परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2022 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया था। वे नियम डैश से लागू होते हैं 1 अप्रैल 2023 से। चर्म शोधन चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला डैश धातु आयरन गंभीर जल प्रदूषण कारक बनता है शेयर। वायु में या भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक को मापने में प्रदूषकों को शामिल किया जाता है 8। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठन डैश के तहत किया गया था जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1971 माफ कीजिएगा 74। डीटीटी हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं क्योंकि यह मधुमक्खी जैसे लाभकारी कीड़ों पर मार सकता है। पूरे शहर में प्लास्टिक कचरे से बनी हुई दुनिया की पहला पाल नौका है जिसका उद्देश्य महासागरों के प्लास्टिक प्रभाव को बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाता है। फ्लिप फ्लॉपी तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा ग्रीन ग्रीस जेल जैसे ठोस पदार्थ कहलाते हैं सजल। अम्लीय वर्षा की अधिकतम मात्रा होती है H2SO4 की उसमें मात्रा होती है। पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कॉलीफॉर्म से अधिक संख्या अवशिष्ट पदार्थ के उच्च स्तर के संकेत करता है। झील के प्राकृतिक काल प्रवादन इमेजिंग में प्रक्रिया कहा जाता है जो जल के एक समृद्धि कार होता है। यूट्रोफिकेशन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण है या हीमोग्लोबिन के साथ अपक्रिया करता है और ऑक्सीजन को मार देता है। सल्फर डाइऑक्साइड का एक प्रदूषण है डैश के अत्यधिक वृद्धि होने से सूचक है लाइकेंस। रैबर प्रदूषण एक प्रकार का स्मोक बनाने के लिए डैश धुआं स्मोक और कोहरा फोक सब संयुक्त है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के कारण से संबंधित है। ताजमहल को पीले होने का सल्फर डाइऑक्साइड वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण तरल बूंदों में कहलाती है एरोसोल कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर नष्ट न होना योग्य संसाधनों का संचय जैविक वृद्धिकरण कहते हैं उसे। ठीक है। प्रत्येक पौष्टिक स्तर पर नष्ट न होने योग्य रसायनों का संचय कहलाता है जैविक वृद्धिकरण। अम्ल वर्षा डैश प्रदूषण से होती है नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड से। तेल रिसाव डैश में देखा जाता है जलीय अपशिष्ट तंत्र में। कचरा प्रबंधन से उस प्रणाली को डैश कहते हैं जिसमें सांद्रिक समुच्चय को प्रदूषकों से हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है जैव उपाचीकरण कहते हैं। डैश खरपतवार औद्योगिक बहिर्वाह को होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है जलकुंभी। डैश मजला उपचार का उत्पाद है जिसमें बायोगैस बनाने के लिए अपघटित किया गया काढ़ा कीचड़। सॉलिड वेस्ट जो किसके नाम से आता है सलज। डैश ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है हाइड्रोजन से। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है हाइड्रोजन से। नेक्स्ट है जल प्रदूषण उपचार है प्रतिवर्ती पराशर का। सबसे ज्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है उत्पादन योग्य। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से डैश को कारण होता है प्रभावित क्षेत्र में भूजल का अधिक दोहन। 10% दिल्ली वासी अस्थमा और नासा शोध से ग्रस्त है 11%। वर्ष 1952 की महान धुंध वायु प्रदूषण की एक गंभीर घटना है जिसमें डैश को प्रभावित किया गया लंदन। मोटर गाड़ियों में एग्जॉस्टर से निकलने वाली धुएं में डैश की जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड होती है लेड से मिश्रित करके बनाती है। ईंधन में अपूर्ण ज्वलन के कारण डैश गैस उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अपूर्ण ज्वलन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है। पूरी तरह नहीं जल रहा था। ठीक है। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीली प्रदूषक को बढ़ावा देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मार्बल गैस है अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। जैव निम्नीकरण बनाया जाने वाले पदार्थ है जैविक प्रक्रिया में निम्नीकृत किए जा सकते हैं। अम्ल वर्षा के दौरान वर्षा जल पीएच होता है कितना 5.6 से कम। कह रहा है एक गैर जैव निम्नीकरण नॉन डिग्रेडेबल अपशिष्ट है प्लास्टिक। कौन सा है प्लास्टिक। जैव विविधता उसका क्षरण। यहाँ से देखेंगे जैव विविधता उसका क्षरण। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार नए अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से।
वह संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन द बायोस्फीयर प्रोग्राम शुभारंभ किया था यूनेस्को। भारत का वह जीव मंडल आगरा और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और संस्कृत संगठन यूनेस्को के मानव और सॉरी माफ कीजिएगा, यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीव मंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है कच्छ जीव मंडल। ठीक है। वह देश जो जैव विविधता में समृद्ध है पेरू। कौन सा है? पेरू है जो जैव विविधता में समृद्ध है, पेरू। नेक्स्ट है, विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल है 31 से 40 के बीच में। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का स्थान जो धनी है पश्चिमी घाट। भारत में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट मानी जाती है पश्चिमी घाट को। वो पदार्थ जो जैव निम्नलिखित है उन भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है भारत और म्यांमार। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारक है कीटनाशक। वह जीव समूह जिसका सर्वाधिक जैव विविधता होती है कवक। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वाष्प। भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है विंध्य। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाला हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। विलुप्ति या विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जैव जंतुओं में वनस्पति संबंधित है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। नेक्स्ट है, बताइए, कह रहे हैं भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया था दिसंबर 2002 में। दिसंबर 2002 में पारित किया था। जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश में। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी में। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में 2011 से 2020 को घोषित किया था। भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई थी। दिसंबर 2020 तक भारत के डैश रामसर स्थल है 42। कितने? 42 रामसर स्थल है। रिड्यूस रीयूज तथा रिसाइकल पर्यावरण के 3 आर हैं। ठीक है। IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों के जीवों की विलुप्त प्रजातियां हैं रेड लिस्ट में। 2020 में जलाशय और अंतरिक्ष महत्वपूर्ण और आर्द्र भूमि की सूची में रामसर साइट को घोषित किया था सूर सरोवर घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, IUCN के अंतर्गत बाघ श्रेणी में आते हैं लुप्त प्राय की श्रेणी में आते हैं बाघ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ डैश की सूची में जैव विविधता के स्थल का एक महत्वपूर्ण संकेत है लाल। ग्रीन हाउस गैस उनका प्रभाव हरित गृह प्रभाव डैश गैस से अधिक मात्रा में होने से बता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम है समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। कृषि के ग्रीन हाउस तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी से हाइपोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों के बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्य रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है लंबवत खेती। कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अतिरिक्त एक हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों में एक कमी होती है जो कहीं और ये उत्सर्जन की भरपाई के लिए कहते हैं कार्बन संयोजन ऑफसेट। उसे कार्बन उत्सर्जन ऑफसेट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों की, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण पीला पड़ जाता है पीतल फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। हरित गैस नहीं है आर्गन नहीं है हरित गैस नहीं है आर्गन। नेक्स्ट है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है और भंडार करती है, पानी छोड़ती है जल विभाजक में। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक है पैराक्सी एसिट्राइल नाइट्रेट। पैराक्सी एसिट्राइल नाइट्रेट पैन। नेक्स्ट है, धान की खेती में एक दीमक की बॉम्बी में उत्तेजित करता है मीथेन। हरित गृह प्रभाव है विश्व ताप की वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न किए निर्देशों के बीच एक समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल है।
हरित गृह प्रभाव से पर्यावरण में परिवर्तन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की क्षमता बढ़ जाना। ग्रीन हाउस गैस नहीं है हाइड्रोजन एवं O2। सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता सल्फर तथा नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का मिश्रण। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है आर्द्रभूमि। क्या है? आर्द्रभूमि है। वायुमंडल में मीथेन का आर्द्रभूमि। ग्रीन हाउस गैस वह गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन के जिस देशों का सर्वाधिक योगदान है वह चीन का सर्वाधिक योगदान है। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है 6.5%। बलुस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघु द्वीप के प्रारंभ हो गया था मीथेन गैस का उत्सर्जन। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग को ढकने या ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से रोकने के लिए सुविधा दिया था। स्फूर्ति के लिए वातावरण का सिल्वर सिल्वर NaCl का। पैराबैग्नी के पैराग्मेशियम यूवी उपचार का उद्देश्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या करना है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगर बात करें डैश ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्माक्षेपी क्षमता होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। वन और महासागर डैश ग्रीन हाउस के कुंड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। डैश ग्रीन हाउस गैस का सापेक्षिक योगदान पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय है वायुमंडल गैसों का सौर ऊर्जा को रोकना। ऊर्जा का वह डैश है जो सबसे कम वायुमंडलीय तापन बढ़ाता है, भूतापीय ऊर्जा। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से डैश गैस का सर्वाधिक भाग है पानी का वाष्प। जलवायु परिवर्तन सबसे संबंधित गठन उसके सम्मेलन। पृथ्वी का वायुमंडल तापन मुख्य ताप होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। जलीय वायुमंडल अंतर शासकीय पैनल को स्थापित किया 1918 में। जलीय परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया था आइसर कोर्स है। आइस कोर्स है, ठीक है, आइस कोर्स है। जलवायु परिवर्तन का अंतर शाकीय पैनल को प्रस्तावित किया था 1988। जलीय परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया था आइस कोर से। सर्वाधिक सर्वेक्षण में आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन को नवीन अध्याय जोड़ा गया था 2011 से 12। ग्रीन हाउस गैस ओजोन परत का क्षरण डैश प्रदूषण की जाती है जलवायु परिवर्तन से की जाती है। भारत में हरित ऊर्जा परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया नियोजन 2008 में। भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन क्रिया योजना के 8 मिशन में शामिल है नाभिकीय शक्ति। औद्योगिक देश में छोटे से क्योटो प्रोटोकॉल से रुका नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तहत एक सर्वाधिक बहुविषय निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत स्टेट्स कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउंड एंड फ्लोरा का हस्ताक्षर बना 1976 में। साइट से कब बना था? कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, हस्ताक्षर 1976 में भारत इसका हस्ताक्षर किया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 का अर्थ है 21वीं सदी। UNFCCC का पूर्व यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज शांत घाटी आंदोलन 1976 में शुरू किया था केरल में। वन संरक्षण के संदर्भ में वन्यदय आंदोलन 1984 में डैश के द्वारा शुरू किया था वंदना शिवा द्वारा। ब्रेसल क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से। ओजोन क्षरण और नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। पृथ्वी की परत में वायुमंडल ओजोन पर अधिकतर केंद्रित है समताप मंडल। अगर बात किया जाए ओजोन होल संबंधित है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। वह प्रदूषण एजेंट जो ओजोन परत में छेद बनाने के जिम्मेदार है CFC। क्या नाम है उसका? CFC। वह प्रोटोकॉल जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोक्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वह अग्निशमक अभिकारक जो ओजोन के लिए हानिकारक है हेलोन नाम है हेलोन।
डबसन इकाई मापी जाती है ओजोन सांद्रता। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। प्रकाश रासायनिक धुंध सदैव होता है ओजोन में। ओजोन परत की मोटाई डबसन इकाई में मापते हैं। ऊपरी वायुमंडल ओजोन परत का छड़ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सूर्य में प्रकाश का पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर 2000 ऊपर सन 2005 में ओजोन परत के होलोजन पता लगाया था जी डब्ल्यू कैंट म्यूर ने लगाया था। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन का अवशोषित किया जाता है पराबैंगनी किरण। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र पता लगाया था ब्रिटिश टीम ने। औद्योगिक उत्पादन और ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित करने आधुनिक रेफ्रिजरेटर में ओजोन परत की तीक्ष्णता उत्तरदायी है विलायक के रूप में प्रयुक्त मिथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन जिस सीमा में सूर्य विकिरण का अवशोष करती है वह सीमा है 240 से 280 एनएम। 240 से 280 एनएम। नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षरण में कारक होता है त्वचा कैंसर। क्या होता है? त्वचा कैंसर कारक होता है। त्वचा कैंसर कारक होता है। ध्रुव के ऊपर ओजोन क्षेत्र का अधिकतम मान होता है अक्टूबर से नवंबर के मध्य। ओजोन परत के क्षरण का कारण है त्वचा कैंसर। ठीक है, त्वचा कैंसर। ओजोन जीव मंडल को बचाती है पराबैंगनी विकिरणों से। ओजोन पर डैश की प्रतिक्रिया से बनती है ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों से। विद्युत चुंबकीय विकिरण ऑक्सीजन के ओजोन में परिवर्तित करता है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल स्तर के स्थित होती है समताप मंडल। ओजोन का अणु ओजोन का अणु सूत्र है O3। क्या है? O3। ओजोन का अणु सूत्र क्या है? O3। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का महत्व है। यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से। कैसे? ओजोन परत से। ओजोन परत ओजोन डैश एक अपरूप है ऑक्सीजन की। ओजोन परत को क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग डैश में किया जाता है प्रतिशीतक के रूप में किया जाता है। प्रतिशीतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत का क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग डैश में किया जाता है प्रतिशीतक के रूप में किया जाता है। प्रतिशीतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, आणविक ऑक्सीजन पर डैश किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस सतत होती रहती है पराबैंगनी प्रकरण। डैश ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है CH4। ओजोन क्षयकारी पदार्थों के अनुमूलन द्वारा ओजोन की पृथ्वी की ओजोन परत को बचाने के लिए सार्वभौमिक अनुसमर्थन के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत की वायुमंडल की परतें होंगी स्ट्रेटोस्फीयर। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का साधारण नाम क्या है? फ्रेओन। डैश पदार्थ ओजोन की परत को नष्ट करता है? क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है ओजोन की परत को नष्ट करता है। क्या नाम है इसका? क्लोरीन। वन्य जीव और इसका क्षण। वह जानवर जो भारत में स्थानीय प्रजाति जानवर जो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र में उदाहरण नहीं है वह है गाय। वन्य जीव संरक्षण सबसे प्रभावी तरीका है प्राकृतिक वासों का परीक्षण। सागौन के जंगल भारत में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। दक्षिण पश्चिमी पंजाब हरियाणा राजस्थान के कुछ सूक्ष्म क्षेत्रों में वन है उष्णकटिबंधीय कंटक प्रकार के वन। सागौन साल शीशम हुर्रा महुआ आंवला सेमल कुसुम और चंदन आदि के महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है। कह रहा है ISFR 2021 के अनुसार वह राज्य जिसमें वन क्षेत्रवार में सबसे अधिक है आंध्र प्रदेश। वन में वनस्पति की परत जो निम्न वीतांत की ठीक नीचे कहलाती है उसे शब लेयर कहते हैं। विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों ऊर्ध्वाधर वितरणों कहलाते हैं। स्तर विन्यास जहाँ वह जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है कहते हैं पर्णपाती वन कहते हैं। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण अनुसंधान है। भारत की भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर लगभग 25%। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र है 21.71%। भारत का वह राज्य जिसमें वन क्षेत्र सर्वाधिक है मध्य प्रदेश। भारत में वन का सबसे बड़ा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। भूक्षरण रोका जा सकता है वनारोपण करके। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन ने अक्टूबर 2019 में भारत में दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था हिम तेंदुआ। हाल ही में डैश राज्य ने चिड़ियाघरों पर हिरन उद्यानों में जंगली जानवरों को अधिकृत करने की योजना बनाई हरियाणा राज्य ने। वह संगठन जिसने वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट प्रकाशित की है विश्व मौसम विज्ञान ने।
पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को अधिनियमित किया था वर्ष 1960 में। विश्व एकमात्र ऐसा देश है जो बाघों और शेरों को उनकी प्राकृतिक आवास में रखता है, भारत। वानिक अनुसंधान क्षेत्र में सबसे बड़ा सरकारी संगठन है भारतीय वानिक अनुसंधान शिक्षा परिषद। ठीक है। उत्तर अमेरिका का वह देश जिसमें वन भूमि के क्षेत्रफल उसकी कुल भूमि के क्षेत्रफल से के रूप में उत्तरी अमेरिका से बड़ा है, कनाडा। क्या नाम है उसका? कनाडा। वह माइक्रो क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है, कोरिंगम। वह रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में स्थित है, पॉइंट कैली मेरी वन्यजीव विहार। अब 6 बार संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक है वैल वैल्यूइंग वाटर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में की गई। हांगलू नामक हिरण पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, हांगलू, हांगुल हांगुल। ठीक है।
गया था, पता नहीं कब से गया है। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं नंदा देवी और फूलों घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। महाराष्ट्र और चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्यान है तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा राज्य में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में। पन्ना टाइगर उद्यान है मध्य प्रदेश राज्य में। अमराबाद टाइगर रिजर्व है तेलंगाना राज्य में। बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पे? इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में है। काली बांध अभ्यारण्य स्थित है कर्नाटक राज्य में। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है वो स्थित है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। नेक्स्ट है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश बाजार नीलगिरी का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक राज्य में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अभ्यारण्य बाघ। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अभ्यारण्य किसका? बाघ है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय और सारस गिर अभ्यारण्य भारत के इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य जिसमें पाए जाते हैं एशियाई सिंह। माधव राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। दुधवार उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कलक्कड़ मुंडाथुराई राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। कवल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना राज्य में। रणथंबो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। एक बृहद श्रृंगी गैंडा महत्वपूर्ण प्रकाश आवास है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश राज्य में। कार्बेट नेशनल पार्क को डैश रक्षा के लिए स्थापित किया बंगाल के बाघों। मेघालय बाघ अभ्यारण्य स्थित महाराष्ट्र में। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? दिल्ली राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य में स्थित है उत्तराखंड में। भारत सरकार का द्वारा पहले स्थापित किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व साइलेंट वैली केरल राज्य में से। हिम तेंदुओं का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क स्थित लद्दाख में। भारत में वह डैश 3 राज्य संरक्षित है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल रेड क्राउन रूफ टर्टल और विलुप्त प्राय नदी के डॉल्फिन से प्रसिद्ध है राष्ट्रीय चंबल राष्ट्रीय उद्यान। एक गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन स्थित है भागलपुर में। डुडोंग जीव मंडल संरक्षण के क्षेत्र में से मन्नार की खाड़ी में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। कर्तनिया घाट वन्यजीव है डैश राज्य में उत्तर प्रदेश में। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में डैश में शुरू किया था 1992 में। कर्नाटक में डैश जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव पार्क स्थित है वो कोडागू में। 2019 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान है 104। पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ठीक है। नेक्स्ट है बांकापुर मयूर अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित कर्नाटक में। लाल पांडा डैश राज्य के राजकीय पशु है सिक्किम की। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर की। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में। दल्लेडी वेलिंगटन पार्क में जाना जाता है लोथी गार्डन को। लोधी गार्डन ठीक है। डैश गोवा में स्थित है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। 2007 के अनुसार बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए थे 18। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है दाचीगाम। भारत में उत्तराखंड क्षेत्र में अवस्थित है बानेसर जंगल ठीक है बानेसर जंगल। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान डैश के राज्य में केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर में। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केरादेव वर्धना राष्ट्रीय उद्यान। भारत में कुल संरक्षित जैव मंडल है 18। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में स्थित है कर्नाटक राज्य में। कीठम झील जो सूर सरोवर झील अभ्यारण्य है आगरा शहर के पास। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है केरल में। थटेक्कट पक्षी अभ्यारण्य स्थित है केरल में। केबुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान झील अवस्थित है लोकतक में। कहाँ पे? लोकतक में। नेक्स्ट है अभ्यारण्यों के अंदर चरने की अनुमति और पशुधन के लिए संक्रामक रोग के विरुद्ध टीकाकरण की आवश्यकता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 35 का है। भारत में नंदा देवी जैव मंडल नीचे रिजर्व स्थित है उत्तराखंड में। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं काजीरंगा में। कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा में सबसे अधिक एक सिंग वाले गेंडे काजीरंगा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय गेंडा असम में पाया जाता है। बाघ बंगाल में। हाथी कर्नाटक तमिलनाडु और केरल में। वर्षावन शेर गुजरात में। कोरिंगा गरना वन है आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला आरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। वह अभ्यारण्य जिसका बेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम जाता है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है रामनगर नैनीताल में। सुंदरवन है एक ब्रह्मघाटी डेल्टा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? गुजरात में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़िया जो होती है कृत्रिम प्रजनन के लिए प्रस्तावित किया था संरक्षण प्रजनन केंद्र अवस्थित है जैसलमेर में। हरियाणा के यमुनानगर जिले है कालेसर नेशनल पार्क। जैव विविधता को भरपूर ग्रेट इंडियन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है ओंगोल या
कश्मीर स्टेट से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए, कहाँ पे, बाघों के लिए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व। बखीरा वन्य जीव पार्क स्थित है संत कबीर नगर। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ था नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था वो कंचनजंगा खैंगजेंग राष्ट्रीय उद्यान है। खैंगचेंग राष्ट्रीय उद्यान है। जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में विश्व धरोहर अधिसूचित किए थे, वर्तमान में 35, वर्तमान में 42 है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का वृहत्तम जैव मंडल निधि है मन्नार की खाड़ी। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल है हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। भारत में अशोनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया राजा जी टाइगर रिजर्व। हाल ही में अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई गई काजीरंगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। नंदा देवी जैव मंडल विश्व धरोहर है। जंगल महल कहलाने वाले अवस्थित है पश्चिम बंगाल को। चिनार वन्य जीव भेड़ विहार अवस्थित है केरल में। बाघों की प्रमुख रिजर्व सिरस्का राजस्थान में। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व है, क्या नाम है इसका, मिजोरम में अवस्थित जो टाइगर रिजर्व उसका क्या नाम है, एक मिनट चाहिए, गड़बड़ हो गया। हाँ, दफा। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया था आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ा बाघ आवास पाया था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र है पेंच। कौन सा, पेंच। नेक्स्ट है रानी मांझी समुद्र राष्ट्रीय पार्क 1996 में। पेरियार वन्य जीव स्थित है केरल में। कहाँ पे, केरल में। भारत में जैव अभ्यारण्यों में घोरो पहाड़ी फैला हुआ है नोकरेक में। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है धूपगढ़ चोटी में। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी। वह सीमित क्षेत्र जहां स्थल जल हवा एक साथ मिलते हैं सभी प्रकार के जीव पाते हैं जैव मंडल। भारत का सबसे पुराना ट्यूलिप गार्डन है म्यून शहरी है। क्या नाम है इसका, म्यून शहरी। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए बाखान कॉरिडोर सेंचुरी रिफ्यूज अफगानिस्तान में से। फोक सोंडो राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन में। बैमडेलिंग वन्य जीव भेड़ भूटान में। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है लकड़ी लकड़ी बोल रहा हूँ, लड़की बोल रहा हूँ। मार्च 2018 तक जानकारी के अनुसार वह राज्य में नवीकरण स्रोत में उपयोग करके 12.3 गीगावाट बिजली उत्पादन कर्नाटक। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान की सहायता से नी परियोजना द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि से तेजी से कमी करने के लिए भारत के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा वर्ष 2009 में शुरू किया था पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 में तुलना में वर्ष 2020 तक भारत में कार्बन में कमी का आश्वासन दिया है 20 से 25%। नेक्स्ट है जीवाश्मी ईंधनों की एकमात्र ऊर्जा का चरम होती है सूर्य। पारस्परिक तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। होता है सौर ऊर्जा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर सेल का। किसका, सौर सेल का। नेक्स्ट है भारत में अपना प्रथम अणु युक्ति को परीक्षण किया था परमाणु 18 मई 1974 को। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान दिल्ली में स्वतंत्रता के बाद देश में पर्यावरण के अनुक्रमण प्रलेखन आगामी 50 वर्षों के लिए नियमित हेतु युक्तिपूर्वक विकास की परियोजना ग्रीन इंडिया 1947। ग्रीन इंडिया 1947। नेक्स्ट है समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। फलीदार पौधों में प्रेप्टोपादप है क्रेज। बायोडीजल पौधा होता है रतनजोत। शक्ति तथा खाद दोनों को दे सकता है कौन, बायोस्नैप। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित हुआ सिक्किम। जीवाश्म ईंधन से स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। कौन करता है, हाइड्रोजन। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा तरीका है हरे पौधे। कौन है, हरे पौधे। पर्यावरण संरक्षण संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। वह अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं से संबंध होकर विश्व को बचाना है ग्रीन पीस। क्या है, ग्रीन पीस। हाल ही में भारत ने देश के साथ चिता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन साथ नामीबिया। कह रहा है यूएनएफसीसी के अनुसार यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज का फुल फॉर्म है। कह रहा है यूएसएआईडी और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से अधिकार भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम। हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की थी। इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों में प्रभावों और त्वरित निपटान के लिए
स्थापित किया था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। जल प्रदूषण निवारण और अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश और निर्णय से यथास्थित शक्ति से संपर्क करता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। राज्य सूची से किसी मामले पर संसद को कानून बनाने और राज्य का अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित करने के उदाहरण है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। प्रभाव पर्यावरण प्रभाव आकलन सिद्धांत पहली बार डैश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम पेश किया था संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पेश किया गया था। 1864 में भारत के प्रथम महानिरीक्षक थे ड्राइटिश ब्रेंडिस। कह रहा है वन्य जीवन निधि का मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। भारत में जानवरों और वन्य जीव के कौकों और दुर्लभ लुप्त प्राय प्रजातियों को दस्तावेज के लिए स्थापित एक रेड डाटा बुक है। पर्यावरणीय क्षरण का कारण है सहज रहन सहन कार्बन डेटिंग की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। वन संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, पर्यावरण प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन द्वारा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की। वाट लग गई है भाई, सही बता रहा हूँ, आप लोगों के चक्कर में तो मेरी तो वाट लग गई है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का 21 एजेंट समिति सतत विकास से। भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया था 1985। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से। पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध अवस्थित है नागपुर में। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील के स्थानीय विकास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी इन्वायरमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कार्डिजोन प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी है। स्टॉकहोम सम्मेलन विषय वस्तु है अनवरत जैविक विकास। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हरित प्रभाव से। भारतीय वन शोध संस्थान है लखनऊ में। भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में। विशेष जलवायु परिवर्तन निधि डैश में किया गया था 2010-1 में। रियो शिखर सम्मेलन संबंधित जैव विविधता के सम्मेलन से। कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश है न्यूजीलैंड। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष मुख्यालय दक्षिण कोरिया में। चिपको नारा पारिस्थितिकी तंत्र या स्थायी अवस्थाएं गाढ़ा सुंदरलाल बहुगुणक है। सुंदरलाल बहुगुणक है वह जो वनों के बारे में आम जनता की जरूरत जीवंत उदाहरण है चिपको आंदोलन। जल संरक्षण याद रखेंगे और शायद ये लास्ट हो। पानी के पीने का सर्वप्रथम उदाहरण मानदंड है दुष्टकारी तत्वों की मुक्त खनिज पदार्थों से युक्त और स्वादिष्ट। जल निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता ओजोन। पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। गंदे पानी का सही से निपटान न करना। भारत का पहला एकमात्र राज्य जहां छत पर तमिलनाडु बरसात का पानी इकट्ठा। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1974 में अपने तहत कार्यों को रखने के हेतु धारा 20। गंगा नदी के प्रदूषण की समस्याओं को समाधान के लिए जनहित याचिका दायरा बनाई थी एशी मेहता बनाम भारत संघ। संयुक्त राष्ट्र पीने धोने खाना पकाने उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी 50 लीटर। नर्मदा बचाओ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर। नर्मदा बचाओ आंदोलन जुड़े हुए मेधा पाटेकर। नेक्स्ट है आर्द्रभूमि और राज्य। ट्रम्बाओ सिक्किम राज्य संबंधित है। कोराड़ी महाराष्ट्र संबंधित है। अंशुपा उड़ीसा संबंधित है और यारलपट मणिपुर संबंधित है। सौत झील मणिपुर संबंधित है। शेखा झील अलीगढ़ से और बखीरा झील संत कबीरनगर से संबंधित है। बखीरा झील संत कबीरनगर से। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य के कीड़े अधिकतम जा सकती है 20 मीटर की गहराई तक। जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को। यहाँ देखेंगे विविध। भारत राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी राजस्थान में है। वह प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें पर्यावरण एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल लाभ उठा सकते हैं जिससे अपने बच्चे पाल सकें। शाव प्रजातियां। तापमान संवेदकों को प्रत्यावर्ती सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होने से बचने के लिए आर्द्र व सूक्ष्म बल्ब तापमापी के लिए डिजाइन किया गया था। स्टीवेंस स्क्रीन भोपाल गैस दराती फैक्ट्री में थी यूनियन कार्बाइड पेप्टिसाइड प्लांट में। भारत में चीतों को पुनर्स्थापना के लिए कार्य योजना के पहले चरण के सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश में कोनों में 8 चीते छोड़े गए थे। पूर्वोत्तर भारत में कुछ हिस्से में मेलोकेना बेसिफेरा बांसों में पुष्पित होने के दौरान चूहे से संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को मौतम अकाल के रूप में जानते हैं। भारत के डैश क्षेत्र में सफेद बेलदार बगुले के प्राकृतिक निवास व्यापक स्थित है उत्तर पूर्व। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। फ्लाई ऐश है ऐश के लघुकरण से। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने काफी फसलों के जलवायु प्रतिशोध किस्मों को प्रयास करने के समझौता किया था इसरो के साथ।
अंटार्कटिका में डूमसे ग्लेशियर के मूल नाम से ज्यादा थ्वाइट्स ग्लेशियर। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए अभियान का था क्लीन यूपी ग्रीन। ग्लोबल फूड प्रिंटिंग नेटवर्क में शामिल हो जाती है। मांसाहारी का उदाहरण है भालू जैसा जानवर कोयला। पर्यावरण पुरस्कार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित जो उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्हें पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट होते हैं। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार वह पर्यावरण जिन्होंने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट से सम्मानित है। जीवन स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया का सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार पहले प्राप्त करता थे मेधा पाटेकर। भारतीय वन सेवा का प्रारंभ हुआ था 1966 में। वह राज्य सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा के अधिकार होते हैं प्रधान वन रक्षक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रधानमंत्री। दक्षिण अमेरिका देश जैसे कि 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध होना चाहिए बोलिविया। वृक्ष की उम्र जानने की विधि है उसके वैल्सी वैल्यू को गिनकर। इको मार्क प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए सूचित सामग्री से। फ्लाई एस प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। वह जो अंडे देता है एक ही दाना। नवंबर 2021 में आयोजित पादप प्रबंधन और 5वें विश्व कांग्रेस के संदर्भ में सही कथन है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध स्थित है नागपुर में। वह तंत्र जिसमें पर्यावरण के जैविक और जैविक कारक अंतर संबंध होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। हाइड्रोफोनिक्स एक मृदा रहित पादप संवर्धन। हाइड्रोफोनिक्स से मृदा रहित पादप संवर्धन। नेक्स्ट विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में यहाँ आता है 2 फरवरी को। जल लवणता प्रवणता दर्शाता है हेलोकाइन। हरिकेन द्वारा क्षति को मापन के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक। जैव उर्वरता के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म जीव है साइनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है कि स्ट्रोथ्रम पौधे उगते हैं बहुत कम ताप पर। अगर बात किया जाए जैव विविधता के संरक्षण प्रदूषण और निरोध और नियंत्रण का निर्धारण की तीनों आवश्यक हैं सतत विकास के लिए। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त रूप से मौसम संबंधित समझौता प्रभावी हुआ था कब मार्च 2021 1994 में। एक मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से धारी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि परिस्थिति पदछाप कहते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेष मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। 2016 में घोषित समपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान कितना 101वां, वर्तमान में 112वां। 2012 में जनवरी माह में वह मौसमी कारक जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना ला नीना। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स का मुख्य है 20। वह जनजाति जो घास के प्रदेश में रहती है मसाई जनजाति घास के प्रदेश में रहती है। दी लोली प्लेनेट ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन्य जीव गंतव्य पुरस्कार 2016 में मध्य प्रदेश पर्यटन को मिला। अफगानिस्तान भारत मैत्री का उद्घाटन जून 2016 में हुआ जिसका वह अफगानिस्तान में स्थित था हेरात प्रांत में। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। जैविक विविधता संरक्षण प्रदूषण और रोग निरोध और नियंत्रण निर्धनता में कमी आवश्यक है संतुलित विकास के लिए। खाद्य श्रृंखला के डास स्तर में लिपिड स्प्रिंगलेट और वुड लाइट गोबर मक्खिया और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों जंतु को पोषित करते हैं। अपरदाहारी भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 के तहत आत्मनिर्भर और संबंधित परिस्थिति तंत्र के साथ अंटार्कटिका पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने राष्ट्रीय उपाय करने का लक्ष्य रखता है और भारत अंटार्कटिका प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल बांदीपुर और संरक्षण हेतु मवेशियों के निकटतम जलधारी नीलगाय। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्न कोटिकृत वनों में पुनर्जीवित करने की अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। साल विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। झीलों में पाई जाने वाली मछलियों की जनसंख्या घनत्व में मापने का एक अच्छा तरीका ऑक्सीजन का घनत्व। डैश पर्यावरण उत्सव घरों व्यावसायिक प्रस्थानों और विभिन्न स्थलों में आदि के सभी लाइटों में 1 घंटे तक बंद करके मनाता है अर्थ आवर मनाते हैं। एक स्वच्छता प्रणाली का संदर्भ करता है। इसमें शौचालय मानव मल को सील करके हटाने योग्य कार्टेज में एकत्र किया जाता है जैसे उपचार केंद्र में लाया जाता है। कंटेनर आधारित स्वच्छता राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बागवानी के अनुसार 2015 से 2016 के दौरान डैश ने फल के उत्पादन के लिए दुनिया का पहला स्थान हासिल किया। आम समुद्र में 10% कार्बन विलय के रूप में विद्यमान है 71।
सुसु डॉल्फिन नदी में पाई जाती कंगा। प्रादेशिक निवास एक उदाहरण है घास भूमि का। प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के साथ साथ मनुष्यों का विकास डैश में कहा था सतत विकास। स्थलीय परिस्थिति में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को लगभग 1% ही ग्रहण करते हैं। भारतीय उत्पाद इको मार्क के साथ जारी किए जाते हैं उत्पादक जो पर्यावरण के अनुकूल हो। पर्यावरण मित्रता के संदर्भ में ब्लू फ्लैग प्रमाण दृढ़ लागू होता है समुद्र तट में। खरपतवार समानता गाजर घास कांग्रेस घास के नाम से आता है पार्थेनियम। ब्लू बॉन्ड उन बॉन्डों में के लिए प्रयुक्त शब्द है जिसके लिए उपयोग समुद्री संबंधी पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए किया जाता है। पूर्णतः कार्बनिक बनाने वाला प्रथम भारतीय राज्य है सिक्किम। नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट से निपटने में कम से कम पसंदीदा तकनीकी है ब्रिकेटिंग। नेक्स्ट है जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को भारत की सहायता से उपयुक्त पदार्थों में बदला जीवाणु। जलीय परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए समुद्री खतरे के अंतर्गत डैश जिसने यूरोपीय नेताओं की सहायता ली तुवालू द्वीप समूह। अल गोर का ऑस्कर विजेता विचित्र था वित्रचित था एंड इनकन्वेनियंट इनकन्वेनियंट ट्रुथ। नदियों में घुली ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन डैश भाग होती है 5 प्रति मिलियन 5 भाग होती है। भारतीय वनस्पति संरक्षण का मुख्यालय कोलकाता में। बैंथोस को जीव के रूप में जाना जाता है समानता पाया समतल में। दिए गए क्षेत्रफल की सीमा प्रजाति है स्थानीय प्रजाति। डैश राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित हुआ था उत्तराखंड में। स्थल मंडल जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक और वन्य जीव मौजूद होते हैं जैव मंडल। डैश राज्य ने जनता के बीच विज्ञान की बढ़ावा के लिए कैफे साइंटिफिक आरंभ किया केरल। BOD 5 संदर्भ पे 5 दिनों के जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। भारत में सिंधु जल नदी की डैश व्यास नदी को डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध व्यास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। वन महोत्सव बस तो 1950। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। मगरमच्छ परियोजना 1975 में आया और हाथी परियोजना 1992 में आया। गौरी देवी चिपको आंदोलन संबंधित थी। पारिस्थितिकी तंत्र NG टॉन्सले संबंधित थे और ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर संबंधित थे। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। मैग्रोस्थल और राज्य करिंगा जो है आंध्र प्रदेश में। बेम्बनाड जो है केरल में। पुलिकट जो है तमिलनाडु में और विक्रोली जो है महाराष्ट्र में। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है जनसंख्या और नैकड़, ये आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हम लोग का मात्र एक चैप्टर बचता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा चैप्टर। और दिखाने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि पूरी बुक मैंने कंप्लीट कर दी है। 700 लगभग 800 पेज की ये बुक थी। तो थैंक यू सो मच और वीडियो को प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया पर्यावरण और परिस्थिति आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। कल जो होगा वो होगा हम लोग का विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है। 85 से आपका 234 है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 20-20 करके 2 पार्ट में इसको, हालांकि आपको वीडियो एक ही पार्ट में मिलेगा। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा बीच में, तो आपके 2 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर दूंगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और इसके बाद ये पूरी बुक जो आपकी थी 767 पेज की पूरी बुक लाइन बाय लाइन पेज बाय पेज वर्ड बाय वर्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए और वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।